बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी का नमस्कार। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड से सेकंड ईयर के लिए मानव भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आज टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं जिनको हम अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसमें पहली है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप जैसे लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, पशुपालन, आखेट खनन, उद्योग धंधे और व्यापार आदि सम्मिलित हैं, जो नियमित रूप से मानव ये अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार के क्रियाकलाप करता रहता है। आर्थिक भूगोल को भी अनेक उपविभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। दूसरा है औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तीसरा है परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। चौथा है वैज्ञानिक भूगोल, साइंटिफिक ज्योग्राफी। कॉमर्शियल ज्योग्राफी। दूसरा है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर जनसंख्या वितरण, घनत्व में विभिन्नता तथा उसके कारण ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में आवास तथा प्रवास, जनसंख्या में वृद्धि की समस्याओं का विवेचन किया जाता है। तीसरा है सेटलमेंट ज्योग्राफी। आवासीय भूगोल, मानव के निवास क्षेत्रों में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास उल्लेखनीय हैं। मानव अधिकारों को इसी आधार पर दो उपविभागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ग्रामीण अधिवास भूगोल, रूरल
सेटलमेंट ज्योग्राफी। दूसरा है नगरीय अधिवास भूगोल, अर्बन सेटलमेंट ज्योग्राफी। नंबर 4 है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत विश्व के राष्ट्रों की प्रकृति, राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सीमा, अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रों के साथ साधन, राष्ट्रों के उपनिवेश, राष्ट्र संघ की गतिविधियाँ, विभिन्न संधियों, व्यापार आदि का भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया जाता है। 5वां है मिलिट्री ज्योग्राफी, सैन्य भूगोल। 6ठा है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। 7वां है आर्थिक भूगोल की 7वीं शाखा जो है वो है रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। भूगोल के अध्ययन का ये विशेष तरीका 18वीं सदी से आरंभ हुआ था। पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि की एकरूपता पाई जाती है। एकरूपता के आधार पर इन्हें क्षेत्रीय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। 8वां है व्यवहारिक भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी। 1960 में भूगोल की इस नवीन शाखा का उद्भव हुआ। इसका सर्जन स्थानिक विश्लेषण से हुआ है। आचरण भूगोल या व्यवहार भूगोल केवल परिवेश के निश्चित तत्व एवं उनके संबंध समायोजन का ही नहीं अपितु स्थिर माने जाने वाले तत्वों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन एवं उनसे विकसित नवीन संबंधों को सही समझना है। आचरण भूगोल बिहेवियरल ज्योग्राफी में प्रमाणित एवं सार्थक निर्णय लेकर ही समुचित नियोजन स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। 9वां है मानव जाति विज्ञान, ह्यूमन रेशियल साइंस। इसके अंतर्गत धरातल पर विस्तृत मानव जाति का प्रजातीय इकाई रूपों में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 10वां है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। 11वां है गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। 12वां है मानचित्र कला, कार्टोग्राफी ज्योग्राफी। 13 है चिकित्सा भूगोल,
मेडिकल ज्योग्राफी। 14 है भाषा भूगोल लैंग्वेज ज्योग्राफी। 15वां है अप्रयुक्त भूगोल। 16वां है नारीवादी भूगोल। ये मानव भूगोल का कई शाखाओं में विभाजन प्रस्तुत किया गया है। इन शाखाओं के आधार पर शाखाओं से उपशाखाएं सर्जित की गई हैं और उनका क्रमबद्ध अध्ययन भूगोल के इस मानव भूगोल के अंतर्गत को अनेक प्रकार की शाखाओं के रूप में अध्ययन करवाया जाता है। आज का प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।